sisters and brothers of America. आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पूरे देश के साथ शिल्पांचल में भी धूमधाम के साथ मनाई गई। विवेकानंद जी की जयंती को देश युवा दिवस के तौर पर मनाता है। इसकी वजह है विवेकानंद का आदर्श जीवन, जो हर युवा के लिए प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए कुछ ऐसे संदेश दिए जो सफलता के मूल मंत्र बन गए। इन संदेशों ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। सिर्फ 25 वर्ष की आयु में विवेकानंद ने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया और गुरु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आ गए। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में 4 जुलाई 1992 को स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया, लेकिन उनके जोश से भरे अनमोल वचन और संदेश आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर रामकृष्ण मिशन एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं और क्लब्स के द्वारा कहीं प्रभात फेरी निकाली गई तो कहीं शोभा यात्रा निकालकर विवेकानंद की जयंती मनाई गई। रामकृष्ण आश्रम की तरफ से गुरुवार की सुबह निकाली गई प्रभात फेरी में शिल्पांचल के विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस जुलूस में राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक, एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी, उप मेयर अभिजीत घटक, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चैटर्जी, रामकृष्ण आश्रम के स्वामी स्वात्मानंद महाराज शामिल थे। ये प्रभात फेरी विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के बाद जुबली मोड़ के समीप स्थित विवेकानंद पार्क के पास समाप्त हुई। यहाँ मंत्री मलय घटक ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर आधारित कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद के आदर्श उतार लें तो हमारे अंदर धर्म, भाषा, जात, इन सभी का जो अभिमान है वो एक साथ नष्ट हो जाएगा। हमारे अंदर का अहंकार खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्य मंत्री मलय घटक और रानीगंज विधायक एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी, ये दोनों ही रामकृष्ण मिशन के विद्यार्थी रह चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जीवनी বলা আরম্ভ হয় বলতে গেলে সারা দিন লেগে যাবে। আমি খালি স্বামীজির একটাই মন্ত্র বলতে চাই, যেটা খালি আমার নয়, আমি মনে করি যে কোনো মানুষেরই পাথেয় হওয়া উচিত। তিনি বলে গেছিলেন যে জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এখানেই কিন্তু তার মূল মন্ত্র যে সব সেবার শ্রেষ্ঠ সেবা হচ্ছে जीवे प्रेम करा, अर्थात मानुष के भालोबासा। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनके कुछ अनमोल वचन इस तरह से हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के भगत सिंह मोड़ के समीप एक निजी नर्सिंग होम में बुधवार को ध्रुवडंगाल निवासी एक मरीज की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बुधवार की शाम प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन गुरुवार की सुबह तक नर्सिंग होम के गेट के सामने जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। स्थिति को बिगड़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को खबर दिया। आसनसोल दक्षिण थाना के प्रभारी कौशिक कुंडू के नेतृत्व में पुलिस नर्सिंग होम पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। घटना के संबंध में मृतक के एक मित्र ने बताया कि 35 साल के सनत दास को पेट में दर्द था। उसे आसनसोल जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। वहां डॉक्टर रहमान ने बताया कि यहां ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए वे लोग इस मरीज को मिडवेस्ट नर्सिंग होम में भर्ती करवाएं। वहां से स्वास्थ्य साथी के माध्यम से उसका इलाज हो जाएगा। अब आगे क्या हुआ, सनत दास के मुँह से सुने। हम लोग बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बात नहीं हो रहा। हम लोग क्या करें? आज थाना भी गए, कल टाइम दिया, कल टाइम से 10 से 12 बज गया, कुछ समाधान नहीं हुआ। सुबह बुलाया गया है, सुबह से हम लोग इतना आदमी सब खड़ा है, अभी तक भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। रात से खड़ा है यहाँ पे इंसान। कल रात से थे, फिर सुबह में बुलाया गया, सुबह में भी कुछ नहीं है।
अभी तक भी नहीं कुछ कोई आया है। বাচ্চা আছে তার দায়িত্বটা কে নেবে? আমার একটাই ছেলে, আমার কামাবে বেলার কেউ নাই। আমারই বাচ্চা কি করবে আর আমার ছেলেরই বা কে করবে? আমাকে সেটা বলা। ভাড়া হয়তো আমি থাকি, ভাড়া কে চালাবে? আমার ছেলে কাজ করে আমার সংসার চলছিল, কি করে চলবে? দুটো ছেলের ভবিষ্যৎ যাতে করে দেওয়া হয় আর একজনের যেন কোনো কাজের একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, কেন ওদের বাড়িতে কোনো ছেলে নেই। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।